हेलो एवरीवन। तो मैं सच धज के कहा जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा इस्कॉन, बिकॉज 3-4 दिन से ना मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। तो आई जस्ट हैड टॉक विथ माई गायनैक एंड शी कॉल मी फॉर ए रेगुलर चेकअप कल के लिए। कल बुलाया है उन्होंने। सो मेरे को आज वैसे भी तो अच्छे से नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इस्कॉन ही हो आऊँ, क्योंकि वो जगह मेरे को सबसे ज़्यादा सुकून देता है। तो अभी सिर्फ मैं, मम्मी और अनु जा रहे हैं, और गोपू दोनों जा रहे हैं मेरे साथ। आरती वारती तो हो गई वहाँ की, मुझे पता है, लेकिन मुझे बस एक बार दर्शन करना है, तो इसलिए जा रही हूँ। और एक बार बैठ के वहाँ पे चैंटिंग करूँगी, तो इसलिए जा रही हूँ वहाँ पे। और पता नहीं कल डॉक्टर क्या बोलेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट टू कम एंड चलिए इसको। हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ डे 2। एक्चुअली कल क्या हुआ कि जब मैं सब कुछ करा के, अल्ट्रासाउंड करा के, डॉक्टर दिखा के, जब तक मैं लेबर रूम पहुंची तब तक इट वाज़ वेरी लेट। तो उन्होंने कल तो इंड्यूस नहीं किया पेन, एंड एक ही लाइक मतलब बहुत कम मेडिसिन डाला था उन्होंने, 2.5 ml ही डाला था सिर्फ पेन इंड्यूस करने के लिए। तो उससे थोड़ी बहुत पेन तो हो रही थी मुझे, बट उसके बाद फिर बंद हो गई। तो फॉर yesterday इट वॉज नथिंग। एक्चुअली मैं लेट इसलिए हुआ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कल मदर्स डे था, तो लेबर में बहुत ज़्यादा रश था। तो जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले पेशेंट नहीं थे, उनको वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए वहाँ के सिस्टर, तो बहुत काम में डिले हुआ। इट वॉज एट द एंड मी, जिसने बहुत ज़्यादा उनको बोला, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर भी स्टार्ट किया। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट डोज मुझे फिटासिन का दिया, तो दैट वाज एट 4:30, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो इसलिए कल डॉक्टर ने बोला कि इट इज़ नॉट सो इमरजेंसी और आपको थोड़ी बहुत पेन हो भी रही है, तो आज के लिए हम कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, हम कल बाकी और मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, और कल वी विल स्टार्ट द रियल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। पीछे लड्डू गोपाल दिख रहे होंगे आपको मेरे साथ। तो इसलिए कल कुछ नहीं हुआ। कल इट वाज आफ्टर आई थिंक 8 मुझे अपना प्राइवेट रूम मिल गया था, तो मैं रूम का टूर भी कराने की कोशिश करूँगी। बट नाउ आई एम गोइंग अगेन टू लेबर रूम, एंड आज एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक शूट कर पाऊँगी, बट आई ट्राई कि मैं शूट करती रहूँ। सो स्टे ट्यून्ड, होप फॉर द बेस्ट, एंड आज रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो अभी मेरी मेडिसिन सारी स्टार्ट हो गए। अभी इन्फ्यूशन पंप में सिंटो जा रहा है, आई थिंक वो सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। तो बिकॉज अभी मेरी चेकअप हुई थी, उसमें अभी तक डायलेशन नहीं हुआ था सर्विक्स का, सो इसीलिए डॉक्टर का ट्राइंग बेस्ट की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही हो मेरी। लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं। पीछे मेरी छोटी सी बेबी सो रहा है, एंड बट डिलीवरी के बाद मुझे इतना कुछ टाइम नहीं मिला कि मैं फ़ोन के साथ बिताऊँ और आप लोगों को अपडेट कर सकूँ, तो इसलिए आज आप सबसे मिल रही हूँ मैं। बाय गॉड्स ग्रेस, कान्हा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे, एंड आई गॉट एन एक्सेलेंट टीम ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट नर्सेज हु वेर स्टबर्न टू डू नॉर्मल डिलीवरी फॉर मी, बिकॉज लास्ट संडे जब मैं चेकअप के लिए गई, आई वेंट फॉर ए नॉर्मल चेकअप, लेकिन सडनली आई गॉट टू नो कि मेरा वाटर लेवल 8.5 से फिर 4 हो गया है। एंड देन एंड देयर डॉक्टर शशि अरोड़ा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यशोदा हॉस्पिटल, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वो मतलब उन्होंने बोला कि यू गेट एडमिटेड एंड वील प्लान फॉर योर डिलीवरी, एंड दैट डे वाज मदर्स डे। सो मैंने भी आई थॉट कि चलो ठीक है, इट्स गुड कि आज ही हो जाए करके, अगर हो जाता है कुछ तो दे स्टार्टेड विद इंडक्शन। बट उस दिन कुछ मेरे को इतना पेन वेन नहीं हुआ, एंड इट वॉज़ वेरी लेट ऑल्सो। तो शशि मैम ने बोला कि विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑन 15th। सो एक इंडक्शन होने के बाद ऑन 14th आई वॉज ऑन फुल रेस्ट। उसके बाद सो फिर 15 को एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM दे स्टार्टेड टू इंड्यूस माई लेबर, एंड 10:20 को आई गॉट द फर्स्ट लेबर पेन। वो धीरे धीरे तो लाइक जब वो स्टार्ट हुआ तब तो वो थोड़ा बहुत बियरेबल था। ओके, तो जो फर्स्ट डे पेन था वो थोड़ा बहुत बियरेबल था मेरे लिए, एंड बिकॉज डोजेस बहुत ज़्यादा नहीं पड़े थे मुझे, तो बियरेबल था वो पेन। लेकिन फिर जब सेकेंड डे में मॉर्निंग सुबह 7 बजे से उन्होंने इंडक्शन शुरू किया, तो धीरे धीरे करके पेन बढ़ता गया। एंड मोमेंट में मेरे पास व्हेन इट वाज नियर टू 2:30 मेरे पास हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं पेन को और सह सकूं। मैं मम्मी के ऊपर गुस्सा हो रही हूँ, मैं अनु के ऊपर गुस्सा हो रही हूँ, पता नहीं अंट शंट क्या क्या बोल रही थी मैं उनको। एंड जो नर्सेज आ रहे थे टेक केयर करने के लिए, उनके ऊपर भी गुस्सा कर रही थी मैं। बट इट वॉज़ लाइक बीच में ये भी हुआ था कि बीच में बिकॉज बहुत ज़्यादा लेबर बहुत लंबा चला मेरा, तो फीटल डिस्ट्रेस भी हो गया था। तो इट वॉज़ इन द बिटवीन ऐसा मोमेंट आ गया था जब ये हो रहा था कि वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। लेकिन उसके बाद इट वाज माय डॉक्टर एंड द टीम हु सेड कि नहीं, उसके सारे इंडक्शन वाले मेडिसिन बंद करो, एंड वी आर गिविंग सम अदर मेडिसिन, वो 2 से
सी फॉर हाफ एन आवर. अगर ठीक नहीं होता है फिटल डिस्ट्रेस देन वी विल गो फॉर सी सेक्शन. फिर माई डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल देयर, डॉक्टर शशि, बट शी वॉज इन द OPD, बट कंसिस्टेंटली उनका फ़ोन आ रहा था हर 2-2 मिनट में कि हाउ इज़ शी नाउ, हाउ इज़ शी नाउ. एंड फिर आधे घंटे में सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया एंड एवरीथिंग वॉज फाइन. और उसके बाद जब सब कुछ सही हो गया तो अगेन लेबर पेन स्टार्टेड बिकॉज इंडक्शन उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया. एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं मम्मा को इतना मैंने परेशान कर दिया ये बोल बोल कि प्लीज़ डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट विथ मी, प्लीज़ लेट मी गो फॉर सी सेक्शन, प्लीज़ लेट मी गो फॉर सी सेक्शन. बिकॉज मेरे अंदर अब हिम्मत ही नहीं बची है कि मैं, अगर हो भी गया, अगर मैं लेबर रूम तक चली भी गई तो भी मेरे पास हिम्मत नहीं बची है कि मैं पुश करके बेबी निकाल पाऊँ. बट इट वॉज माई डॉक्टर. मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी मेरी बातें सुन सुन कर. ऑब्वियसली शी कैन नॉट सी हर डॉटर इन पेन. तो उन्होंने भी मेरी डॉक्टर का जो डॉक्टर शशि के साथ बैठती है, डॉक्टर पूर्णिमा, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट डॉक्टर विच आई हैव सीन एंड शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग सो नाइसली. तो उनको परेशान किया वहाँ पे, और जो जूनियर डॉक्टर्स बैठे थे उनको परेशान किया. तो फिर एट द एंड डॉक्टर शशि सेड कि आप एक काम करो, उसके सामने कोई भी मत जाओ, लेट हर टेल वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू टेल, बट वी विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी ओनली. उसके बाद जस्ट थिंक कि मुझे 14 मई के आई थिंक मुझे शाम से पेन शुरू हुआ था, और या मुझे 5 बजे से पेन शुरू हुआ था. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे इवनिंग 5:30 में लेबर रूम में गई. एंड जब मैं लेबर रूम में भी जा रही थी, आई वॉकड एंड आई वेंट इन लेबर रूम. मतलब वो मेरे को चला के ही ले जा रहे थे. जब पेन आ रहा था, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, तो वो रुक जा रहे थे. इट इज़ वेरी नियर ओनली जहाँ पे मेरा रूम था और वहाँ जहाँ लेबर रूम है. बट उसके बाद वहाँ पे ही एक और टेबल में एक और डिलीवरी हो रही थी. एंड जब मैंने उनको देखा ना, तो आई थॉट कि नहीं, आई हैव टू एनी वे पुश एंड ब्रिंग आउट माई बेबी हियर ओनली. बिकॉज अब मैं जब यहाँ आ गई हूँ, यहाँ से मैं OT बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ. एंड एट दैट मोमेंट द टीम ऑफ नर्सेज वेर सो एक्सीलेंट, दे वर लाइक सो मोटिवेटिंग. एंड थोड़ी देर में पानी पिला रहे थे बिकॉज पुश करने में बहुत ज़्यादा आपके लिप्स सारे ड्राई हो जाते हैं. तो 5:45 को उनका डिलीवर हो गया बेबी. तो डॉक्टर शशि एंड डॉक्टर पूर्णिमा, फिर बाकी सारे नर्सेज़ की टीम जितने भी थे वो सारे मेरे पास आए. उन्होंने बोला कि उन्होंने जंग जीत ली, अब आपने जंग जीतना है करके, अब हमने जंग जीतना है, तो चलिए पुश कीजिए. एंड एट 6:10 आई हर्ड द फर्स्ट क्राई ऑफ माई लिटिल वन. और द मोमेंट आई हर्ड हिज साउंड, मैं सारे दर्द भूल गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला. उसमें ही डॉक्टर पूर्णिमा आई. शी वॉज ओनली द वन हु वॉज डूइंग द डिलीवरी. डॉक्टर शशि वॉज जस्ट लुकिंग बिकॉज उनको पता था कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने हैं. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बेबी को साफ करके फिर मेरे पास ले आए, मम्मी लोगों को दिखाया है. दैट मोमेंट मुझे, मतलब डिलीवरी रूम से बाहर आने के बाद द फर्स्ट डे ऑफ 15th मई, नाइट ऑफ 15th में भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब आई बिकेम मदर एंड आई वॉज एबल टू डू द नॉर्मल डिलीवरी. एंड इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द टीम ऑफ द डॉक्टर एंड द नर्सेज हु असिस्टेड मी. दे आर लाइक, दे वर एक्सीलेंट. मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि. उसके बाद भी आफ्टर केयर वॉज ऑल्सो वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट डे इटसेल्फ आई गॉट डिस्चार्ज. तो नेक्स्ट डे में हमने कैसे गृह प्रवेश किया वो हम देखेंगे अगले व्लॉग में. सो स्टे ट्यून्ड. और आगे बहुत ही अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं. बेबी का छठी होने वाला है. फिर उसके बाद हम हवन करेंगे 11वें दिन में. मैंने उधर इसलिए देखा क्योंकि वो जग रहा है मेरी आवाज़ सुन के. सो हवन करेंगे और फिर उसके बाद वी आर थ्रोइंग अ वेरी बिग पार्टी फॉर नेम रिवीलिंग पार्टी फॉर द बेबी. एंड मीनवाइल माई सिस्टर विल बी ऑल्सो हियर एंड बाई टुमारो शी विल बी ऑल्सो हियर. फिर बुई भी आने वाली है इसकी बहुत ही जल्दी. सो लाइक दैट मोमेंट ना, अगर आप उस टाइम पे हिम्मत करके नॉर्मल डिलीवरी कर लो ना, तो आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी से अच्छा कोई डिलीवरी हो नहीं सकता है. सो ऑल द अपकमिंग मदर्स हु आर लुकिंग माई व्लॉग एंड जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम सिजेरियन करेंगे, इट इज़ फाइन, पेन कौन झेलेगा, तो इट इज़ वन ऑफ माई सजेशन कि इफ़ यू कैन एंड इफ देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, प्लीज़ ट्राई एंड गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी. वो जो थोड़ी देर का दर्द होता है, थोड़ी देर नहीं, जैसे मेरा लेबर पेन तो 24 घंटे का ही हो गया था, तो वो जो थोड़ी देर का दर्द होता है वो ना बिल्कुल जैसे अपने बच्चे की आवाज़ सुनते हैं ना, वो चला जाता है. बट उसके बाद आफ्टर केयर जो होता है ना आपका, या फिर आफ्टर द डिलीवरी जो आपका प्रोसेस होता है, वो सब कुछ बहुत ही ईजी हो जाता है. बिकॉज अगर आप सिजेरियन करोगे तो आपको 3 दिन तो हॉस्पिटल में लग जाते हैं यार. यू कैन नॉट फीड योर बेबी, यू कैन नॉट टेक योर बेबी इन योर लैप. मेरा तो ये था कि मतलब मैं जिस दिन डिलीवरी हुई 15 को, मैं 16 को ही घर आ गई. एंड आई ओनली टुक माई बेबी एंड आई केम, लाइक आई एंटर्ड हाउस. सो मतलब और फिर प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई, जल्दी से खुद ही मैं वॉशरूम भी जाने लग गई. तो वही है कि मतलब थोड़ी देर. और सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है ना, यू आर हैविंग अ लाइफ टाइम दी मैरिट्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन एक्चुअली अगर बोला जाए तो. सो ऑल द अपकमिंग मदर्स, प्लीज़ गियर अप फॉर द लिटिल वन इनसाइड यू एंड
थोड़ा सा करेज दिखाइए एंड गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मेरे साथ तो कॉम्प्लिकेशन भी थी, वाटर लेवल भी कम हो गया था, फिर भी माई टीम डिड इट। सो एंड वन मोर थिंग, जो भी गायनेक से आप रेफ़र करें, प्लीज़ गायनेक बहुत अच्छा खासा देख कर रेफ़र करें, बिकॉज हॉस्पिटल का जो ये स्टे था ना, उसमें मैंने इतने सारे केसेस सुने हैं जो दूसरे दूसरे नामी हॉस्पिटल्स से भी आए हुए केसेस है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका गायनेक बहुत ही अच्छा हो, बिकॉज ये जो 9 मंथ की जर्नी होती है टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, द गायनेक इज़ ओनली द मदर फॉर यू। सो इसलिए try to locate and find out the best gynac for you people, and meanwhile I am enjoying my motherhood, and आगे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले थे, so stay tuned। थोड़ा सा डिले हो रहा है ब्लॉग्स में आने में, बिकॉज टाइम भी इतना नहीं मिलता मुझे, बट स्टिल आई विल ट्राई। तो आगे आने वाला है 3 बहुत ही बढ़िया ब्लॉग्स। छठी का ब्लॉग आने वाला है, हवन का ब्लॉग आने वाला है, और आने वाला है नेम रिवीलिंग पार्टी का ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। मीनवाइल यू पीपल कैन ऑल्सो कम, मेरे आसपास सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी ना, मैं सब सारी चीज़ें बेड में ही रख रही हूँ अपने लिए। मीनवाइल कमेंट में कि आप बेबी का फेस रिवीलिंग का अलग से व्लॉग देखना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक डे में देखना चाहते हैं, हवन वाले दिन देखना चाहते हैं, या नेम रिवीलिंग वाले दिन देखना चाहते हैं।